मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा से। मैं सबसे पहले भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना जबरदस्त कंपनी और सिस्टम दिया, और हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर संतोष चार्जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी जबरदस्त कंपनी का निर्माण किया। और आप सभी महत्वाकांक्षी साथियों और लीडर्स का मैं बहुत जबरदस्त स्वागत करता हूँ इस मीटिंग के अंदर। इसको क्यों करना है और कैसे करना है, ग्रुप मीटिंग के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ग्रुप मीटिंग की अगर बात करते हैं तो ग्रुप मीटिंग का मतलब है कि 2 या 2 से 3 लोगों के साथ बैठकर इस बिजनेस की गहराई के बारे में, एक उद्देश्य के बारे में, जो सबका एक पर्पज है, एक सबका एक ही गोल है, उसके बारे में बैठकर, कॉमन गोल के लिए बैठकर बातें करना या चर्चा करना, ये ग्रुप मीटिंग कहलाता है दोस्तों। और ये इस ग्रुप मीटिंग को इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर पूरा बिजनेस टिका हुआ होता है। स्टार्टिंग में अगर जो व्यक्ति नया एसोसिएट होता है वो आता है तो उसको क्या है कि डर और झिझक लगता है बड़ी मीटिंग में, बड़े सेमिनार में जाने के लिए। तो ये ग्रुप मीटिंग उस व्यक्ति को अपने घर से निकाल के उस सेमिनार या हमारी जो वीकली ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है ग्रुप मीटिंग। जब तक वो व्यक्ति ट्रेनिंग के अंदर नहीं आता है, वो सीखता नहीं है, जब तक वो आगे बिजनेस नहीं कर सकता या आगे जीवन में बिजनेस में वो नहीं बढ़ सकता आगे, उसके लिए उसे घर से निकालने की काम करती है जो ग्रुप मीटिंग करती है। इसीलिए दोस्तों, ग्रुप मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। और उस व्यक्ति की स्टार्टिंग की जो नॉलेज है, स्टार्टिंग की जो सफलता है, वो ग्रुप मीटिंग पर ही टिकी होती है। इसलिए ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर नए व्यक्ति की ग्रुप मीटिंग होती है, और ये नए लोगों के साथ ज्यादा ग्रुप मीटिंग होती है। अगर लीडर्स बैठ के बात करते हैं तो वो लीडर्स मीटिंग होती है, सीखे हुए व्यक्ति बात करते हैं, सीखे हुए व्यक्ति वो कोर मीटिंग हो जाती है। लेकिन नया व्यक्ति के साथ बैठ के कॉमन पर्पस के लिए बात करना, ये ग्रुप मीटिंग होता है सर। तो ये बहुत जरूरी है, इसको करना बहुत जरूरी है। नए व्यक्ति का इस बिजनेस में आने के लिए जो डर और झिझक है उसको दूर किया जाता है और उसको नॉलेज मिलती है। स्टार्टिंग की जो नॉलेज है वो ग्रुप मीटिंग के माध्यम से मिलती है, FIM के माध्यम से मिलती है। FIM एक बार की जाती है और ग्रुप मीटिंग वीकली उसके साथ बैठकर बातें की जाती हैं। नए नए लोग आते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं, आगे निकलते रहते हैं, उनका प्रमोशन होता रहता है, नॉलेज बढ़ती रहती है। तो नए नए लोगों के साथ बैठ के इस ग्रुप मीटिंग को जरूर करें, क्योंकि हमारे बिजनेस को अगर कोई 4 चांद लगाएगा स्टार्टिंग में, अगर आगे कोई बढ़ाएगा तो वो ग्रुप मीटिंग ही बढ़ा सकती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नए व्यक्ति को इस बिजनेस में एक माहौल मिलता है। वो देखता है कि लोग हमें यहाँ, नकारात्मक लोगों के साथ जब वो रहता है, उनकी बातें सुनता है, और यहाँ आके जब आपकी पॉजिटिव बातें सुनता है, जीवन बनाने वाली बातों को सुनता है, इस बिजनेस का पर्पज और उसकी गहराई को पता चलता है, तो इसके बारे में वो व्यक्ति देखता है, खुद ही अंतर करता है। सर आवाज नहीं आ रही। बस आवाज नहीं आ रही सर। तो ये बिजनेस, इसलिए उसे नए माहौल मिलता है, नई नॉलेज मिलती है नए व्यक्ति को। इसलिए ग्रुप मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग में आना उसका आसान होता है, और ग्रुप मीटिंग हम उसके घर पे जाके करते हैं। नया जो एसोसिएट है उसके घर पे जाके ग्रुप मीटिंग होती है, तो उसे बाहर कहीं निकलने की या जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी फैमिली के साथ ये ग्रुप मीटिंग होती है, और इस ग्रुप मीटिंग के माध्यम से उसका प्रमोशन होता है। QAC या सुपर QAC वो जब व्यक्ति बनता है तो उसके साथ माला डाल के बाकायदा सम्मान किया जाता है, और उस सम्मान को पाकर वो बहुत ही खुश होता है। उसको एक, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, उसकी फैमिली को अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है। और जब बिजनेस की बारीकियों को वो सीखता है तो घर से निकलना पसंद करता है, उसके बाद वो ट्रेनिंग में भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें उसके साथ होना बहुत जरूरी है। इसका बहुत ही ध्यान रखें विशेष तरीके से। नॉलेज उसकी जब बढ़ती है तो वो अपने आप लोगों से बातें करना शुरू कर देता है, और बातें करना जब शुरू करता है तो उसकी नेगेटिविटी है वो पूरी हट जाती है। और ये स्टार्टिंग में ग्रुप मीटिंग के माध्यम से ही संभव हो पाता है।
ग्रुप मीटिंग के माध्यम से नए इस एसोसिएट जो होता है वो ट्रेनिंग में पहुंच पाता है, उसमें ट्रेनिंग का प्रमोशन होता है, उसमें कोर का प्रमोशन होता है। ये सारी चीजें जब उसके साथ होती हैं तो वो धीरे धीरे सिस्टम पे आना शुरू कर देता है। सिस्टम पर अगर किसी व्यक्ति को नए एसोसिएट को डालना है तो दोस्तों ग्रुप मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी माना गया है, बैकबोन माना गया है इस बिजनेस का। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के ग्रुप मीटिंग होना बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग कैसे करें? सबसे पहले ग्रुप मीटिंग में ध्यान रखें आप अपने ड्रेस कोड का। ग्रुप मीटिंग करने जा रहे हैं तो नए एसोसिएट के घर पे करें, और घर पे करने के बाद 2-4 लोग वहां इकट्ठे कर लें। जो भी ज्वाइन लोग हैं उनके साथ बैठ के आगे की बिजनेस की प्लानिंग करना, उसकी चर्चा करना। उनके फैमिली के साथ बैठ के ये ग्रुप मीटिंग की जाती है। और इसके अंदर जब आप सम्मान करते हैं व्यक्ति का, माला ले जाके बाकायदा स्पेशल माला ले जाएं, माला ले जाके क्यूएसी जो बनता है, पहला स्टेप जो व्यक्ति पार करता है उसका स्वागत करें उसकी फैमिली के सामने। तो ये बहुत अच्छा रहता है हमारे बिजनेस के लिए। और वो बिजनेस में फिर धीरे धीरे व्यक्ति जब पहले स्टेप को पार करता है तो उसका एक विजन मिलता है उसको कि दूसरा स्टेप अब मुझको पार करना है, तीसरा स्टेप मुझको अब लेना है। तो धीरे धीरे वो सिस्टम पे आता रहता है और वो स्टेप जब अचीव करने लग जाता है, लेवल जब अचीव करने लग जाता है तो वो धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर पूरी तरह अपना फोकस करके प्राथमिकता से काम करना शुरू कर देता है। और ये समय का ध्यान रखें, बिल्कुल ग्रुप मीटिंग के अंदर समय के पाबंद रहें। ऐसे नहीं कि टाइम आपने दे दिया है कभी का और आधा घंटे बाद आप जा रहे हैं, तो उससे क्या है माहौल खराब होता है। आपकी जो बिजनेस की प्राथमिकता है उस प्राथमिकता के बारे में पता चलता है, आपके बारे में पता चलता है, आप इस बिजनेस को किस तरह से सीरियसली ले रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। मोबाइल ग्रुप मीटिंग के अंदर मोबाइल को बिल्कुल बंद करा दें, क्योंकि मोबाइल बार बार किसी का बजेगा तो डिस्टरबेंस होगा। और डायरी और पेन लेके बैठें, सभी लोगों डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि जो जो बिजनेस की बारीकियां बताई जाएंगी उनको नोट डाउन करें। और ये नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार में कोई बात किसी को बताई जाती है, अगर 10 बातें बताई जा रही हैं तो उसमें से 1-2 बात याद रहती है, बाकी की चीजें हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए नोट व्यक्ति नोट करेगा तो उसे बाद में पढ़ सकता है, देख सकता है क्या बताया था। वो जब सीखेगा तो उसे चीजें याद होंगी। इसलिए डायरी पेन लेके बैठे, और डायरी पेन लेके आप बैठेंगे और लोगों को प्रमोशन करेंगे तो धीरे धीरे ये आदत पूरी टीम में डेवलप होगी और आगे चल के और बहुत जबरदस्त टीम आपकी बनने वाली है। बहुत लोग आपके कोर तैयार होने वाले हैं। तो इन चीजों का छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनका हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी बन जाती हैं। और जब ये बड़ी हो जाती हैं तो बहुत सारा नुकसान कर सकती हैं ये, इसलिए इन बारीकों का ध्यान दें। और बीच में किसी भी प्रकार की जो है व्यवधान न डालें, एक सिस्टम के तरीके से और अच्छे तरीके से इसको ग्रुप मीटिंग को करें। बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस तरीके से माहौल बनाएं और ऐसी जगह पे करें एकांत में, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसके इस तरह कोई रूम, स्पेशल रूम हो, अलग रूम हो, या ऐसी जगह बैठ के करें, जगह देख के आप इस ग्रुप मीटिंग को करें, क्योंकि जगह का भी विशेष महत्व है इस ग्रुप मीटिंग के अंदर। और इस ग्रुप मीटिंग के अंदर जो पहली बात है वो क्यों और कैसे, किसी भी व्यक्ति का क्यों और कैसे क्लियर किया जाता है। जब उसे पता चलता है कि बिजनेसमैन ने क्यों ज्वाइन किया है तो उसके अंदर की जो भावनाएं वो निकल के आती हैं, उसके पर्पज निकल के आते हैं, उसके गोल निकल के आते हैं, उसके उद्देश्य निकल के आते हैं। जब ये निकल के आते हैं उसके, तो उसे पता चलता है कि मैंने इतने बड़े पर्पज के लिए, इतने बड़े गोल के लिए, इतने बड़े जो मेरे उद्देश्य हैं जीवन के, इसके लिए मैंने सिस्टम को शुरू किया है, इस संस्था को ज्वाइन किया है। तो आगे वो काम करने के लिए प्रेरणा उसको मिलती है और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होता है। तो ये क्यों और कैसे उसका जरूर क्लियर करें, क्योंकि क्यों क्लियर हो जाता है तो कैसे के बारे में तो सिस्टम यहाँ बताता है किस तरह से काम करना, जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से कि ग्रुप मीटिंग कैसे करें। तो कैसे के बारे में यहाँ बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, हर कदम पे आपको नॉलेज दी जाती है, लेकिन क्यों को जरूर क्लियर करें, उसको याद दिलाएं कि भाई ये बिजनेस तो आपने शुरू क्यों किया था। जब उसको याद आता है तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट पैदा होता है इसके लिए।
तो इसका विशेष ध्यान रखें। क्यों और कैसे क्लियर करने के बाद उसको नेटवर्क का महत्व बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या महत्व है, ये क्यों करना चाहिए, आज 21वीं सदी में इसका कितने किस तरीके से बूम छाया हुआ है इसका, और आने वाले समय में बहुत बड़ा इसका सैलाब आने वाला है, इसके बारे में उसको पता चलता है तो वो अपना फ्यूचर देख पाता है। तो ये उसके सामने जरूर रखें क्यों और कैसे के साथ साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी है, क्यों करना जरूरी है, हमारी क्यों मजबूरी है इसको करना। इसको करना मजबूरी इसलिए है कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, अगर हमने आज शुरुआत नहीं की तो आने वाले समय में बच्चों को करना पड़ेगा, और वो पढ़ के करना पड़ेगा, फीस देने के बाद करना पड़ेगा, 2-3 साल उसमें लगाने पड़ेंगे डिग्री लेने के लिए, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाके करना पड़ेगा मजबूरी में। इससे बढ़िया है वो आप शुरू कर दें तो बच्चों को करना नहीं पड़ेगा, उनके नाम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जब बिजनेस की गहराई उसको पता चलेगी कि यार करना तो मजबूरी है ही, आज नहीं तो कल, तो क्यों नहीं आज शुरू करें, और आज अगर शुरू कर दिया है तो क्यों ना ऐसे मन से काम करें, दिल से इसमें काम करें, तो उस व्यक्ति के आने वाले फ्यूचर के लिए वो सेफ हो जाता है, उसका फ्यूचर सेव हो जाता है कि मैं किसी गलत जगह पर नहीं हूं, मेरा फ्यूचर बिल्कुल सेफ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व उसको जरूर बताएं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व बताने के बाद किजारा ही क्यों करें, उसको ये जरूर बताएं कि इतनी सारी कंपनी आज नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का केवल महत्व बता के उसको छोड़ देंगे तो वो तो किसी भी कंपनी को करेगा, किसी भी उसे क्या पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, और इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं, जो ब्रांड कंपनी है, वो किस तरह से होती हैं, तो वो पहचान नहीं पाएगा। इसलिए उसको वो अंतर बताना भी जरूरी है कि इसमें किजारा ही हम क्यों करें। चैंपियन सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है उसके बारे में जरूर बात करें। जब किजारा के बारे में उसको पता चलेगा कि इस तरीके से ये इसमें 10 से 11 तरीके की इनकम दी हुई है सर ने, और यहाँ सबसे ज्यादा रॉयल्टी वीकली दी हुई है, डायरेक्टर साहब हैं, हमारे डायरेक्टर साहब के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जब उसको पता चलता है कि इस तरह से डायरेक्टर हैं, ईमानदार आदमी हैं, सिंगल डायरेक्टर हैं, ज्यादा पैसा है ना डायरेक्टर में बांटने की जरूरत नहीं है, सिंगल डायरेक्टर हैं, तो ये बहुत सारी बिजनेस की जो बारीकियां हैं उसके बारे में उसको पता चलता है कि इतने फायदे इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, किजारा के अंदर सबसे ज्यादा फायदा है, और इसमें जो प्रोडक्ट है वो तुरंत हमें फायदा देते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है। ये अशोक मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा आप अपना माइक म्यूट रखें, थैंक यू। तो दोस्तों इसलिए किजारा करना चाहिए। उसके बारे में कई बार गुरु मीटिंग में कोर सेशन में सबसे पहले इसमें महत्व बताया गया है। वो पहले सेशन में यही बताया गया है कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उसके अंदर किजारा क्यों करनी है। तो ये जरूर हर व्यक्ति इसको याद करे, इसको रट ले, एक तरह से अपने ध्यान में बिठा ले ये दोनों पॉइंट, तो कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और उसके अंदर किजारा क्यों करनी है। जब तक हम उसको महत्व ये चीजें नहीं बताएंगे तो उसकी समझ नहीं आएगा कि किजारा ही क्यों करें। चैंपियन सपोर्ट सिस्टम का महत्व बताएं कि कोई व्यक्ति अकेला जीवन में अपने में काम नहीं कर सकता। ये जो व्यक्ति सुन के लाखों रुपए कमाने की जब बात आती है तो कोई भी व्यक्ति सुन के एकदम डाउन हो जाता है कि 10-20 हजार कमाने के लिए इतना पसीना बहाना पड़ रहा है, रात दिन काम करना पड़ रहा है, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए इतने काम करना पड़ रहा है, तो लाखों के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितनी परेशानियां झेलनी पड़। तो ये सोच के भी व्यक्ति घबरा जाता है, तो उसको ये आसान हो जाता है कि लाख रुपए कमाना हमारे बस की बात नहीं है, अकेले के बस की बात नहीं है, व्यक्ति के अपनी ताकत नहीं है ये सब करना। ये जो आसान जो काम कराता है वो सिस्टम कराता है। सिस्टम के माध्यम से काम आसान होता है कि किस तरीके से हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, अपने जीवन में इतनी बड़ी पहचान बना सकते हैं और इंडिया लेवल का हम काम कर सकते हैं, इतना बड़ा सम्मान हमें मिल सकता है। तो ये जो पूरा महत्व है ये सिस्टम का है। चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हमें जो असंभव सी लगने वाली चीजें हैं, जो हमें असंभव लग रही हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हमें पाना असंभव लग रहा है, वो सारी असंभव सी चीजें हमें आसान कौन करवाता है? ये चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से होता है इसको आसान कराना। तो इसका जब महत्व उसको पता चलेगा कि मैं चैंपियन सपोर्ट सिस्टम का दामन अगर मैं थामे रहता हूँ, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम अगर चलता हूँ,
मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। इसलिए उसको चैंपियन सपोर्ट सिस्टम की ताकत क्या है, सिस्टम की ताकत के बारे में जरूर बताएं। जिस तरीके से केजारा के बारे में मैं बात करूं तो केजारा एक कॉलेज की तरह है कि एक व्यक्ति किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो केजारा एक कॉलेज हो गया जिसमें एडमिशन ले लिया, यानी कि उस व्यक्ति ने उसमें ज्वाइनिंग ले ली अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अब चैंपियन सपोर्ट सिस्टम उसमें क्या काम करता है, उसमें फैकल्टी का काम करता है, यानी कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो फैकल्टी हमारी जो हमें सिखाते हैं कैसे जीवन में अपने में हमें तरक्की करनी है, एग्जाम हमें किस तरीके से फाइट करना है, उसके बारे में हमें जो पढ़ाते हैं उसी तरीके से यहाँ चैंपियन सपोर्ट सिस्टम व्यक्ति को पढ़ाता है, सिखाता है। वो एक तरीके से फैकल्टी का काम करता है यहाँ चैंपियन सपोर्ट सिस्टम। और किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छे टीचर का होना बहुत जरूरी है हमें फाइट करने के लिए। हमारा एक अच्छा टीचर है, अच्छी तरह हमें पढ़ा रहा है, सारी चीजें देख रहा है, तो आप जानते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में एग्जाम फाइट करके आगे बढ़ सकता है। तो जो चैंपियन सपोर्ट सिस्टम है वो फैकल्टी का काम करता है। और बुक्स जो हम लेते हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, टीचर तो उसको पढ़ाने के लिए चाहिए, उसके साथ उसको बुक्स सारा मटेरियल चाहिए जिसको टूल्स बोला जाता है। तो ये टूल्स बहुत जरूरी है। टूल्स के बारे में प्रमोशन जरूर करें, टूल्स के बारे में बताएं, टूल्स के फायदे क्या हैं। टूल्स के फायदे दोस्तों ये समझ लो कि आप अपलाइन है, आपका कोई भी व्यक्ति डाउनलाइन है और आपको कोर आपको पूरा आता है, कोर के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, आप खुद कोर हैं, और उसके बाद आपका कोई नया एसोसिएट है, अगर उसके पास आपने पूरे टूल्स प्रमोशन कर दिया, टूल्स के बारे में बता दिया, टूल्स का महत्व तो समझा दिया उसको, तो ये समझ लो उसके साथ हर समय अपलाइन रह रही है। ये टूल्स हैं हमारे किसी व्यक्ति के साथ अपलाइन का काम करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अकेला भी है, दूर है, वो आपसे कहीं उसकी ड्यूटी चल रही है, कोई व्यक्ति आर्मी में अगर वहां जाके ड्यूटी कर रहा है, उसके पास प्रॉपर टूल है, वो आपके कांटेक्ट में कम भी रह पा रहा है और आप उसके पास प्रॉपर टूल है, तो दोस्तों ये समझ लो उसके साथ सिस्टम और अपलाइन दोनों उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। वो अकेला महसूस नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति उसको नेगेटिव नहीं कर सकता। तो टूल्स का महत्व समझे, टूल्स का होना बहुत जरूरी है। टूल्स के बिना कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता, इसलिए विशेष टूल्स का ध्यान दें। जो भी टूल्स हमें दिए गए बताए जाएंगे किस तरह से कौन से टूल्स का हम प्रमोशन करते हैं, कौन से टूल का हम फायदा उठा सकते हैं। और खुशी का बहुत बड़ा ध्यान रखें कि इस बिजनेस में जो व्यक्ति खुश रहेगा वही आगे बढ़ पाएगा। यहाँ लोग खुश कैसे रह सकते हैं, उसके कारण है इस फ्यूचर में जो हमें चीजें मिलने वाली हैं, जो हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, उन चीजों को सोच सोच के खुश व्यक्ति यहाँ रह सकता है। दोस्तों जीवन में खुशी के लिए बहुत सारे व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति खुशी चाहता है, खुशी ढूंढना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे परेशानियां आके घेर लेती हैं तो वो एकदम दुखी हो जाता है। तो ये सर ने एक बार बताया था दुखीराम और खुशीराम वाली जो कहानी सुनाई थी, तो यहाँ खुशीराम होना बहुत जरूरी है क्योंकि दुखी व्यक्ति के साथ तो कोई नहीं रहता और यहाँ दुखी होने का कोई कारण भी नहीं है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली हुई है, इतना बड़ा मौका हमें मिला हुआ है, इसको अगर व्यक्ति खुश रह के नहीं करेगा, खुशी खुशी नहीं करेगा तो उसके जीवन में खुशी आएगी कहां से। तो खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुशी के लिए अब दोस्तों बोला जाता है अगर किसी को एक दिन खुश रहना है तो नए कपड़े सिलवा ले, नए कपड़े पहने, उस दिन वो पूरे दिन खुश रहेगा। उसने नए कपड़े पहने हैं, बार बार देखेगा उनको तो पूरे दिन खुश रह सकता है एक जोड़ी कपड़े सिलवा के। अगर उसे एक वीक खुश रहना है तो कहीं टूर पे चला जाए, पिकनिक पे चला जाए, तो वहां टूर पे वो एक सप्ताह आराम से खुश रह सकता है, क्योंकि एक सप्ताह बाद जो हमारा दिमाग है वो दोबारा से हमारे काम पे आ जाता है कि हमारे यार वो काम पड़ा है, वो काम वहां बिगड़ रहा है और हमारा पूरा धंधा वहां खराब होता जा रहा है। तो एक सप्ताह से ज्यादा उसकी खुशी नहीं रह पाती। एक सप्ताह बाद उसका दिमाग है दोबारा लौट के फोकस धंधे पर आ जाता है, अपने काम पर आ जाता है, अपनी नौकरी पर आ जाता है। इसलिए एक सप्ताह अगर व्यक्ति को खुश रहना है तो वो टूर पे चला जाए, पिकनिक पे चला जाए। एक महीने अगर किसी व्यक्ति को खुश रहना है तो वो शादी कर ले, नई नई शादी होती है तो एक महीने आदमी बहुत खुश रहता है, उसे बहुत सारे सामान मिले होते हैं और पूरा घर का माहौल बदल जाता है, उसके कहना पैर जमीन पे नहीं रहते। एक महीने खुश खुश रहता है, एक महीने के बाद सब नॉर्मल होता चला जाता है। अगर उसको एक साल खुश रहना है
तो वो एक बड़ा सा मकान बनवा ले, बढ़िया सा मकान बनवाने के बाद वो 1 साल खुश रह सकता है, क्योंकि 1 साल तक आने वाले जानों की भीड़ लगी रहती है। हमारे रिश्तेदार कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो उन लोगों की भीड़ रहती है, वो आके मकान देखते हैं, तो वो जब तारीफ करते हैं, वाह क्या मकान बनवाया यार तुमने, तो ये चीजें अच्छी बनवा दी, इसमें ये अच्छा करवा दिया, तो उसमें बार बार खुशी मिलती है। उसके बाद फिर कोई दूसरा रिश्तेदार आ जाता है, 1 साल तक ऐसा कोई ना कोई आके लगा रहता है, और जब उसके बारे में बताता है कि इतना अच्छा तुमने ये काम कर दिया, तो उसे खुशी मिलती है। तो अगर 1 साल किसी को खुश रहना है तो वो मकान बनवा ले। अगर दोस्तों जीवन भर खुश रहना है, आपको जीवन भर की खुशी चाहिए, जीवन भर के माहौल अच्छा चाहिए घर का, तो आप वो इजारा के माध्यम से किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आपके जीवन में कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, आप इजारा के अंदर है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, और ये आपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। जीवन भर खुशी आपने, ये समझ लो कि जीवन भर की खुशी आपने खरीद ली। तो इसीलिए यहाँ दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है, और दुख होने का कोई कारण निकलता भी नहीं है, तो इसको खुश होके करें। जो व्यक्ति एक बिजनेसमैन होता है वो दूरदृष्टि वाला होता है, जिसकी दृष्टि दूर वाली होती है, दूरदृष्टि वाली होती है, जो आगे फ्यूचर के बारे में देख सकता है, सोच सकता है, वही व्यक्ति यहाँ बड़ा काम कर सकता है। और सपनों का मतलब ही होता है, आज हमारे पास जो चीजें हैं, हम वो थोड़ी ना हमारे सपने हैं। हमारे सपनों का मतलब यह है कि फ्यूचर में हम क्या पाएंगे, क्या हमें मिलेगा, क्या चीजें हम देख रहे हैं, तो वो फ्यूचर ही तो हो गया, दूरदृष्टि हो गई वो हमारी। तो उनको पाने के लिए भी हमें दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। आज हमें कोई परेशानी है, आज हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति चलेगा, तो वो तो दृष्टि वाला हो गया। दूरदृष्टि वाला व्यक्ति तो आगे की सोच के चलेगा, और आगे की सोच के चलने वाला व्यक्ति तो पता है कि आगे चल के मैं इस लेवल पर आ जाऊंगा, 2 महीने बाद में ये स्टेप पार कर लूंगा, 3 महीने बाद में इस लेवल पे आ जाऊंगा, ये उसके लेवल बढ़ते जाएंगे, मुझे इनाम में ये कार मिलेगी, उसके बाद मुझे इस तरीके से गोल्ड मिलेगा, फिर दूसरी कार मिलेगी, लग्जरी, एक से एक लग्जरी कार मिलती जाएंगी, मुझ पे इतना पैसा आता जाएगा, मेरा लाइफ स्टाइल बदलता चला जाएगा, और मैं ऐसे बढ़िया आलीशान मकान बनवा लूंगा, कोठी बनवा लूंगा। मेरी जो आगे की जो हमारा फ्यूचर है उसको देख देख के तो आदमी वैसे ही खुश रहेगा। तो आपको ये नहीं मिला है, कोई बात नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूँ कि किसी व्यक्ति की जब शादी से पहले सगाई हो जाती है, तो सगाई के बाद ही वो खुश होना शुरू कर देता है, पक्का हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद ही खुश होना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? उसको फ्यूचर दिख रहा है कि अब 2-4 महीने में जब उसकी तारीख निकलती, 2-4 महीने में, 6 महीने में उसके घर में बहुत सारा तो दहेज आने वाला है, बहुत सारे नए नए आइटम आने वाला है, किसी के घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, सारी चीजें हमें दहेज में मिलने वाली हैं, और हम मैडम आने वाली है। तो ये बातें वो सोच सोच के ही खुश रहता है, जबकि उसको वो मिला नहीं। जब सोच सोच के ही वो खुश रह रहा है बिना मिले, तो वो ही इस बिजनेस के अंदर आपको करना है कि जो आपने वाले समय में आप डायमंड बनने वाले हैं, वो आपकी भी शादी होने वाली है, और आपकी शादी में भी इतना सारा दहेज मिलने वाला है, आपको गिफ्ट गाड़ी भी मिलने वाली है, आपको दहेज में गाड़ी भी मिलने वाली है, बहुत सारा रोकड़ा आपको मिलने वाला है, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत सेव हो रहा है। तो ये सारी चीजें सोच सोच के जो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता, और उसे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं बढ़ने में, क्योंकि उसका जो नजरिया है ना वही चेंज हो जाता है। नेगेटिव नजरिए वाला व्यक्ति जीवन में आगे नहीं कर पाता कुछ भी। तो आप खुश जरूर रहें, हर व्यक्ति खुश रहे, और ये हमें ग्रुप मीटिंग में बताना भी है किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं। जो व्यक्ति के अंदर डर है, नए व्यक्ति के अंदर जो डर है, वो डर हमें दूर करना है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई किसी काम को कर रहा है। आज हम जॉब कर रहे हैं, या छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, या अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी काम को व्यक्ति लगातार कर रहा है, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, कठिन और सरल कुछ नहीं होता, जिस काम को व्यक्ति रेगुलर कर रहा है वो उसके लिए आसान हो जाता है। और कोई नया व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है, जब वो ट्रैक चेंज करता है, वो अपनी पटरी चेंज करता है, तो हर व्यक्ति को वो अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है, कठिन लगता है, और उसमें उसको डर लगता है। तो ये मानसिक कहते हैं ना स्वभाव है, इंसान का नेचर है, इसमें ये होना जरूरी है, चाहे कितना भी आसान काम हो। लेकिन जब व्यक्ति ट्रैक चेंज करता है, किसी भी कठिन काम से आसान काम करना शुरू करे, या आसान काम से कठिन काम करना शुरू करे, वो उसके लिए दोनों स्थिति में कठिन रहता है, और उसको अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है, उसके अंदर एक डर रहता है, झिझक रहती है। तो उस डर और झिझक को दूर करें, ये ग्रुप मीटिंग के माध्यम से दूर हो सकता है।
जब उसके ये डर दूर हो जाता है तो उसके चलना आसान हो जाता है बिजनेस में, और बिजनेस की बारियों को समझना वो शुरू कर देता है। और उसकी स्टार्टिंग में जो व्यक्ति आता है तो उसकी आत्म छवि है वो बहुत नीचे लेवल की होती है, बहुत गिरी हुई आत्म छवि के साथ वो आता है कि यहाँ इस तरीके से लोग, इतने लोग हैं, ये तो ऐसे ऐसे कमा रहे हैं, यहाँ लोग ऐसे अचीवमेंट वाले, मैं तो नया हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, और मैं क्या उनको अचीवमेंट दिखाऊंगा। बहुत सारे उसके दिमाग में विचार ऐसे होते हैं जिससे उसकी आत्म छवि है वो बहुत नीचे के स्तर पे चली जाती है। और दोस्तों ये बिजनेस है जो आत्म छवि का है। आप अपने बारे में, सेल्फ इमेज आपकी अपने बारे में क्या है, वो जब तक नहीं सुधरेगी, उसके बारे में जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमें दिक्कत आने वाली है। तो सेल्फ इमेज उसकी कैसे बढ़ेगी वो ग्रुप मीटिंग में उसको समझाएं, और ग्रुप मीटिंग के माध्यम से अगर वो अटेंड धीरे धीरे करता रहेगा तो उसके माध्यम से उसकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज बढ़ती चली जाएगी। और जब सेल्फ इमेज व्यक्ति की बढ़ जाएगी तो उसका डर निकल जाएगा, और किसी के सामने जाने में उसको झिझक या भय या डर नहीं रहेगा, तो वो आसानी से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, उसकी सेल्फ इमेज को जरूर हाई करें, और बिजनेस की प्राथमिकता जरूर बताएं कि इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति अगर प्राथमिकता से करता है, प्राथमिकता पर रखकर करता है, तो वो अपने जीवन में किस तरीके से वो अचीवमेंट ले सकता है और अपने जीवन में किस तरीके से जल्दी तरक्की कर सकता है, ये उसको जरूर बताएं। इसमें प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि इस बिजनेस को सबसे बाद वाली प्राथमिकता में रखते हैं। सबसे पहले उसकी नौकरी हो गई, फैमिली हो गई, फिर घर का कोई काम हो गया, और इधर उधर के काम हो गए, रिश्तेदारी में जाना हो गया, ब्याह शादी हो गए, बर्थडे पार्टी हो गए। ये सारा काम करने के बाद जब उस पर टाइम बचता है तब जाके ये बिजनेस की प्राथमिकता उसकी निकल के आती है, तब वो बिजनेस करना शुरू करता है। तो इस तरीके से बिजनेस नहीं हो सकता दोस्तों। ये इतना बड़ा बिजनेस है, हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव जब ला सकता है, हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है, और हमारे जीवन में इतिहास लिखने वाली चीजें ये जब बिजनेस कर सकता है, तो इसके लिए कुछ न कुछ त्याग और प्राथमिकता हमें देनी पड़ेगी। जब तक हम चीजों का त्याग नहीं करेंगे तो हमें ये आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और बहुत लोग क्या समझते हैं, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि हमें खोना कुछ ना पड़े, केवल मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, ये असंभव सी बात है, और इसलिए इसकी प्राथमिकता तय करना जरूरी है। आप किसी काम को कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी पार्ट टाइम पहले से आपका बिजनेस चल रहा है, पार्ट टाइम ये सिस्टम कर रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के बाद ये बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों सेकेंडरी तो ये हो सकता है कि आप अपने नौकरी के या बिजनेस के साथ इसको सेकेंडरी तो कर सकते हैं, लेकिन आपने ये सेकेंडरी के बाद या तीसरी प्राथमिकता, चौथी प्राथमिकता पे इसको ले गए, तो दोस्तों इस बिजनेस में आपकी तरक्की धीरे धीरे होगी। और वो भी क्योंकि नेटवर्क धीरे धीरे चल नहीं पाता। अगर नए लोग आएंगे तो नए लोगों के साथ जो प्रोसेस होती है वो हमें करनी पड़ेगी, FIM करनी पड़ेगी, ग्रुप मीटिंग करनी पड़ेगी, तो ये हमें उसको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस धीरे धीरे नहीं चल पाता। चलता है तो पूरे जोर शोर से चलता है, नहीं चलेगा तो फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसे प्राथमिकता पे करना पड़ता है। आप इसको सेकेंडरी प्राथमिकता पे कम से कम रखें स्टार्टिंग में। जब एक साल बाद आपको लगता है कि हाँ यार बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है और इसके माध्यम से मेरे जीवन में क्या होता जा रहा है और उसमें जो आपके बदलाव आते जा रहे हैं, जो आप और काम कर रहे हैं उससे ज्यादा इनकम आपकी यहाँ बनती जा रही है, तो उसके बाद आप इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ला सकते हैं, पहली प्राथमिकता पे ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे काम आपके पहले और ये बिजनेस बाद में। सारे काम आपके बाद में, ये बिजनेस आपका पहले जो व्यक्ति रखेगा उसकी तरक्की की स्पीड है वो बिल्कुल 200 की हो जाएगी। और स्पीड इसमें बनाना बहुत जरूरी है। कि आपने देखा होगा कि हम अगर कार में किसी में सफर चला रहे हैं गाड़ी को, और चाहे हाईवे पे चला रहे हो, चाहे रोड पे लोकल रोड पे चला रहे हो, तो जब हमारी गाड़ी 20 से 30 की स्पीड पे चलती है तो हमें ये पता रहता है कि आजू बाजू में हमारे क्या हो रहा है, लोग किस तरह से रोड पे खड़े हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, किस तरह की दुकानें हैं, ये हमें सब पता रहता है उस रोड से निकल के जाते हैं तो। लेकिन हमारी गाड़ी की स्पीड 150 180 जब होती है तो हमें कुछ पता नहीं रहता, सीधे हमारा फोकस आगे रहता है कि कोई एक्सीडेंट होने, या हमारी आंखें चौड़ जाती हैं और फोकस केवल उसी पे रहता है।
हमें पता नहीं रहता कि आजू बाजू में हमारे क्या था, कहाँ से हमने सफर किया, रास्ते में क्या क्या पड़ा, ये पता नहीं रहता। इसी तरीके से नेटवर्क की स्पीड होती है। अगर आप दुनिया भर की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, फालतू बातों पे ध्यान दे रहे हैं, आपका दिमाग बट रहा है ऐसी वैसी बातों में, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम होगी, आपकी बिजनेस की स्पीड बहुत कम चलेगी, धीरे धीरे आपकी तरक्की होगी। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको अपना बिजनेस पूरा फोकस इस पे करना पड़ेगा, प्राथमिकता देनी पड़ेगी और नजरें बिल्कुल टिका के अपने गोल पे रखनी पड़ेगी। कितना मुझे आज बिजनेस वॉल्यूम भेजना है, मुझे इस वीक कितना मुझे क्या करना है, कितने लोगों को और बनाना है, ये सब चीजें हमारी स्पष्ट रहती हैं। वीकली, मंथली, ईयरली, ये सारी चीजें हमारी जब क्लियर हो जाती हैं तो फोकस वहीं पर रहता है। तो अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो इन चीजों पर विशेष ध्यान रखें। ये प्राथमिकता का महत्व ग्रुप मीटिंग के अंदर बताना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो महंगाई चल रही है, इस महंगाई के सफर में किस तरीके से वो महंगाई से लड़ सकता है, उसको किस तरीके से उसके जीवन में ये महंगाई है ना जो परेशान कर रही है, इसकी परेशानी कब उसको जीवन में हट सकती है, उसकी परेशानी, ये उसके बारे में बताया जा सकता है कि महंगाई से आप किस तरह से लड़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो व्यक्ति आज की तारीख में ज्यादा परेशान महंगाई से ही है। उसे जब भी बात करो उससे बीमारी, यहाँ तक कि बीमारी के बारे में आदमी नहीं सोच पा रहा महंगाई की वजह से कि मैं अपनी बीमारी को भी सही करा लूं। आप जानते हैं कि बीमारी को टाइम से सही कराना कितना जरूरी है। कुछ लोग बीमार होने के बाद भी आप और हमसे टकराते हैं तो उसके बाद भी उसको प्राथमिकता नहीं देते बीमारी को, वो पैसे की वजह से हो जाते हैं, महंगाई की वजह। तो इस महंगाई से आप किस तरह से लड़ सकते हैं, ये चीजें वहां उसको बताई जाती हैं ग्रुप मीटिंग के अंदर। और जो टूल्स का प्रमोशन होता है, ये मैंने बताया, ट्रेनिंग एंड प्लान का प्रमोशन। ट्रेनिंग का प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग का जो 25% जो उद्देश्य होता है वो प्रमोशन का होता है कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग का प्रमोशन कर सकते हैं। ट्रेनिंग का प्रमोशन ग्रुप मीटिंग के अंदर हो जाएगा, ट्रेनिंग के फायदे ग्रुप मीटिंग के अंदर आपको पता चल जाएंगे, तो वो व्यक्ति जरूर आएगा, उसको पता चलेगा कि यार इसलिए ट्रेनिंग हमें लेनी चाहिए, ट्रेनिंग के ये फायदे हैं, अगर मेरे जो जीवन में गोल है, उद्देश्य हैं, अगर ये मुझे पूरे करने हैं, बाकी सच करने हैं, तो मुझे ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। और बोला भी जाता है ट्रेनिंग के लिए, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। तो इसलिए जब उसको पता चलता है कि भाई हम ट्रेनिंग के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे बिना ट्रेनिंग के गोल पूरे नहीं हो सकते, तो हमें ट्रेनिंग में जाना ही पड़ेगा, तब जाके वो व्यक्ति घर से निकलना पसंद करता है। नहीं तो स्टार्टिंग में उसके अंदर एक डर रहता है, लोगों के बीच में जाने का डर रहता है, भीड़ में जाने का डर रहता है, और अपनी जगह घर को छोड़ने का उसका मन नहीं होता, दूर जाके कहीं वो मीटिंग लेना पसंद नहीं करवाता है। इस वजह से ग्रुप मीटिंग के माध्यम से उसके घर पे जाके जब उसको प्राथमिकता पता चलती है ट्रेनिंग की, तो वो ट्रेनिंग में आना पसंद करता है और ट्रेनिंग में आता है। तो इसीलिए ग्रुप मीटिंग के अंदर ट्रेनिंग का प्रमोशन, प्लान का प्रमोशन, प्लान क्यों करना है, वीकली प्लान में क्यों आना है, किस तरीके से लोगों को लेके आना है, उसके क्या उसका क्या फायदा है, वो सारी चीजें वो जान पाता है। और ये जानना जरूरी है, आपको पता है कि प्लान की जब उसको प्राथमिकता पता चलेगी तब जाके उसको लगेगा कि मुझे प्लान में जाना चाहिए और प्लान में मुझे लोग इनवाइट करने चाहिए। इनवाइट करने से क्या होगा और कितने लोगों को इनवाइट करने से और किस तरीके से रेशियो निकल के आएगा, तो उसको ये चीजें, स्टार्टिंग की जो चीजें हैं, हमारा कहते हैं ना फर्स्ट एड, जो प्राथमिक चीजें हैं, वो हमें बिजनेस की क्या क्या चीजें स्टार्टिंग में करना जरूरी है, वो पता चलना बहुत जरूरी है। और ये ग्रुप मीटिंग को हम हल्के में ले जाते हैं तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक हल्का हो जाता है। FIM और ग्रुप मीटिंग का विशेष ध्यान दें। ज्वाइनिंग के बाद FIM होती है, उसके बाद वीकली ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब काउंसलिंग, कोई भी चीज आप 15 डेज यानी कि 15 दिन में कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं कोई भी काम, लेकिन ये वीकली करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग प्लान का जब प्रमोशन होगा तो आपकी ऑटोमेटिक ट्रेनिंग के अंदर और प्लान के अंदर लोगों की संख्या बढ़ेगी, और संख्या जब बढ़ेगी तो आपको पता है कि बिजनेस किस तरीके से आपका रन करेगा। वीकली रिपोर्ट, ग्रुप मीटिंग के अंदर जब व्यक्ति आते हैं, सब तरह के व्यक्ति आते हैं, तो वीकली रिपोर्ट हमें वहां से मिलती है। वीकली रिपोर्ट हम लेते हैं तो पूरे वीक में इस बिजनेस में क्या हुआ है वो उसको पता चलता है। जो जिनकी ग्रुप मीटिंग 1-2 बार हो चुकी है, लोगों की, हमारे टीम के जो एसोसिएट हैं, उनकी
बिजनेस के बारे में पता चलता है कि वीक में, पिछले वीक उन्होंने क्या किया और आगे वो क्या करने वाले हैं। इन दोनों के ऊपर वहां चर्चा की जाती है कि आपने पिछले वीक में क्या किया और आगे क्या क्या करने वाले हैं। आगे का उसका टारगेट ले लिया जाता है वहां वीकली, तो उसके बारे में उसके दिमाग में, व्यक्ति के में पता चल जाता है कि मुझे अब तक जो किया है वो कितना कम किया है और कहाँ कहाँ गलती की है। उस गलतियों को देखने के बाद अगले वीक में मुझे क्या क्या करना है और कितना बिजनेस वॉल्यूम मुझको भेजना है, ये उसके दिमाग में एक टारगेट बन जाता है, उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो उसी हिसाब से वो काम करना शुरू करता है। तो ये जरूर करें, पिछले वीक का उसका जो काम किया है उसका जरूर लें और अगले वीक में वो क्या करने वाला है ये उसका टारगेट जरूर लें। उसके बाद उसको आप बता सकते हैं ग्रुप मीटिंग के अंदर कि एक साल में किस तरीके से डायमंड बना जा सकता है, और एक साल में डायमंड बना भी जा सकता है। ये लोगों को यकीन नहीं होता, ये लोगों को विश्वास नहीं आता, लेकिन इसका भी एक ग्राफ बनाया हुआ है और बताया है ग्रुप कोर्स सेशन के अंदर, ये बताया भी गया है आपको। तो उसका विशेष ध्यान रखें कि एक साल में किस तरीके से डायमंड बना जा सकता है, ये ग्रुप मीटिंग के अंदर आप बता सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति एक साल के अंदर पता चलेगा कि ये काम एक साल के अंदर भी डायमंडशिप का हो सकता है और आसानी से किस तरीके से हो सकता है उसको पता चलेगा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो ये सोच लेगा आपके मन में कि यार एक साल में अगर डायमंड बना जा सकता है तो मैं 1.5 साल में, 2 साल में डायमंड बन जाऊंगा। अगर मैंने इस तरीके से चला तो 50% का भी वो अपना आंकड़ा लगा के चलेगा तो वो 2 साल में डायमंड बन जाएगा। तो उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। तो ये बहुत जरूरी है उसको समझाना। और उसके बाद सिस्टम की जो बुक है, हमारे सिस्टम की बुक है जो टूल्स में आती है, जो सम्राट बुक का प्रमोशन करें, क्योंकि उस सम्राट बुक के अंदर दोस्तों जो बारीकियां हैं बिजनेस की, प्राथमिकता में जो लोगों को क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में लोगों को क्या करना चाहिए, नेटवर्क में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जितने भी हमारे सवाल जो निकल के आते हैं, हमारे अंदर जो बातें उठती हैं, जो हमारे कहते हैं ना अपलाइन के माध्यम से हम नहीं पूछ पाए हैं, उनको संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, तो इस बुक के माध्यम से उस व्यक्ति को पूरा संतुष्टि मिल जाएगी और उस बुक के माध्यम से वो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। किसी भी बुक के चक्कर में स्टार्टिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सर ने पूरा बिजनेस, पूरा सिस्टम इस सम्राट बुक के अंदर लाके इकट्ठा कर दिया है। सर ने अपना 20 साल का एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर डाल दिया है। मैं हमारे डायरेक्टर साहब संतोष चार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है और इतना उसके अंदर एक बुक इस तरह से सम्राट उन्होंने बना दी है कि बिजनेस के अंदर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के माध्यम से स्टार्टिंग में वो बहुत बड़ा काम कर सकता है और जो स्टार्टिंग में लोग आते हैं उनके लिए वो रामबाण है। तो ये बिजनेस स्टार्टिंग में किसी भी बुक्स को हमें रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीम के एसोसिएट को इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। ये उस हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, सम्राट बुक हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये बुक हमारे पास है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आप ये देख लेना, इस बुक को अपनी टीम में प्रमोशन करने के बाद विदिन 1 मंथ में आपकी क्लोजिंग, आपकी टीम की एक्टिविटी, आपकी टीम को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और जहां भी ये बुक अवेलेबल नहीं है तो सर के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से इस बुक को मंगवाएं, आप डिमांड करें। डिमांड के बाद आपके पास ये बुक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि सिस्टम आपको देने के लिए बैठा है। जब सिस्टम में कोई चीज की डिमांड होगी तो सिस्टम उसको अवेलेबल कराएगा। ये सिस्टम का जो बनता है, ये सिस्टम का काम है, सिस्टम अपने आप करेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें सम्राट बुक का। दूसरी बात है, जो किजारा यूट्यूब चैनल हमारा बना हुआ है उसका विशेष ध्यान रखें, उसका प्रमोशन करें। हर व्यक्ति के से उसका प्रमोशन करें, नए नए लोगों को वो रिकमेंड करें जो कोर में नहीं आ पा रहे हैं, आ रहे हैं, स्टार्टिंग में चीजें समझ नहीं आ रही। आप सबने अभी कोर लिया है लेकिन अभी भी कुछ चीजें आपको हर चीज थोड़ी ना समझ आ जाएगी एक बार में। तो उसके लिए आपने अपने किजारा चैनल पे जाएं और वहां यूट्यूब पे जाने के बाद वो देखें कि वहां कुछ ऑडियो, हर उसके ऑडियो पड़े हुए हैं, वो ऑडियो दोबारा से सुने, उसकी बारीकी समझें, उसके अपने नोट्स बना लें, उनके हिसाब से काम करें, वो जरूर सुने। मैंने देखा है चैनल को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है और इस 1 मंथ हो कम से कम इस बात को हो गया, 1 महीने बाद भी इतने सारे लोग हैं
खिजारा परिवार के अंदर, तो बहुत कम लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, और बहुत कम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें पता चलती रहती हैं, सिस्टम में सारी चीजें पता चलती रहती हैं कि कितने लोगों ने क्या किया है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, इसका हम प्रमोशन नहीं कर रहे, और इसका प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। यानी कि हम जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को, उसकी स्पीड है, कम कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन बारीकियों का ध्यान दें और इनका प्रमोशन करें। और इन चीजों का प्रमोशन आप करेंगे, ग्रुप मीटिंग का जो माध्यम है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रमोशन करने का है, और बारीकियां जो स्टार्टिंग की चीजें हैं वो बताने का है, जिस तरीके से मैंने बताया है। इन चीजों का अगर हम विशेष ध्यान रखेंगे तो दोस्तों हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। और इसका अंदाजा आप ग्रुप मीटिंग शुरू होने के बाद 1 से 2 महीने में आप लगा सकते हैं कि आप पहले कहाँ काम कर रहे थे, किस तरीके से काम कर रहे थे, किस लेवल पे आप थे, और विद इन 2 महीने बाद आप किस लेवल पे पहुंच गए, आपका काम किस स्पीड से बढ़ रहा है, आपकी टीम में कोर लोग कैसे निकल के आ रहे हैं। ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखें। और कोर का प्रमोशन जरूर करें ग्रुप मीटिंग के अंदर, क्योंकि ग्रुप मीटिंग में जब नया व्यक्ति आएगा उसको कोर के बारे में प्राथमिकता पता चलेगी कि कोर क्या जीवन में हमारे में काम करता है, कोर बनना क्यों जरूरी है। अगर अपनी खुद की ड्राइव अपने हाथों में लेनी है, अपनी स्टीयरिंग अपने हाथों में लेनी है, खुद अपनी ड्राइव का आनंद लेना है, खुद अपने बिजनेस का आनंद लेना है, बिजनेस को खुद रन करना है, खुद अपनी स्पीड से बढ़ाना है, तो किस तरीके से हमें कोर बनना पड़ेगा और कोर सेशन क्यों अटेंड करना पड़ेगा। जब उसको पता चलेगा नए व्यक्ति को तो वो कोर में आना शुरू करेगा। यानी कि सीधी सीधी एक बात है कि नए व्यक्ति को सिस्टम में डालने का मतलब ग्रुप मीटिंग है। अगर व्यक्ति ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहा है तो आपने देखा होगा कि आप उसको ट्रेनिंग में बुला रहे हैं तो भी नहीं आ पा रहे हैं लोग, और ट्रेनिंग में बुलाने के बाद आप उसको किसी भी एक्टिविटी में बुला रहे हैं, प्लान में बुला रहे हैं, कोर में बुला रहे हैं, तो लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि ग्रुप मीटिंग के माध्यम से उनको घर पे जाके बैठ के उसके बारे में, बिजनेस की बारीकियां बताने के बाद ही वो व्यक्ति घर से निकलने की प्रयास करता है या घर से निकलना शुरू करता है, या जो भी अपना ऑनलाइन में भी वो टाइम दे रहा है उस टाइम को देना शुरू करता है। तो दोस्तों मेरी जो आज की बातें थी ग्रुप मीटिंग की वो यहीं आके आपकी समाप्त होती हैं।